आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे ट्रेन के बारे में। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि आज हम ट्रेन पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? ट्रेन। ठीक है एकदम। और जो भी सेशन को शेयर नहीं करते हैं उसको कृपया करके आज का सेशन जरूर शेयर करें। क्यों? क्योंकि आज कुछ खास होने वाला। क्या होने वाला? खास होने वाला। आप लोग खुद देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए ना तो जरूर दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, क्या करना है? शेयर करना। चलिए ध्यान से देखिए क्या पढ़ेंगे आज? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी। चलिए इससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज सिखाना चाहते हैं। क्या आपसे अगर कोई पूछे कि 2 रुपया में 4 पेन, कितना पेन? 4 पेन। अगर पूछेगा 4 रुपया में कितना पेन, तो इसका जवाब दे सकते हैं ना आप लोग? क्या दे सकते हैं ना? अगर इसका जवाब दे सकते हैं तो हम गारंटी के साथ बोलते हैं आप ट्रेन का हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? ट्रेन का हर सवाल का जवाब दे सकते हैं चंद सेकेंडों में। ठीक है, चलिए अब बता सकते हैं तो क्रॉस का विधि लगाते हैं। कौन सा? क्रॉसिंग। जहां पर ध्यान से देखिए ये रुपया लिखें, यहाँ पर वस्तु ना है तो वस्तु लिखेंगे। रुपया के सामने हमेशा रुपया लिखेंगे, वस्तु के सामने वस्तु रखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए 2 रुपया में 4 पेन, तो 4 रुपया में कितना पेन? देखिए हमको चाहिए क्या? ये डिब्बा मान लेते हैं। एक्स मानना ही नहीं है। ठीक है, क्या? एक्स को मानना ही नहीं है। ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा? हमको चाहिए क्या? डिब्बा। ध्यान से देखिए, बोल सकते हैं कि डिब्बा गुना 2 बराबर 4 गुना 4 हो गया ना। देखिए 2 से काटेंगे 2 दूना, यानी कि डिब्बा बराबर कितना आ गया? 8। यही ना होगा? 8 रुपया लगेगा। 2 रुपया में 4 पेन, यानी 4 रुपया में कितना पेन? 8 पेन ना। ये वाला क्या है? पेन। वस्तु का वस्तु रखेंगे तो कितना आ जाएगा? पेन। ध्यान से देखिए अगला एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्या लिखेंगे? एक क्वेश्चन और। हम बोलते हैं कि 20 रुपया में 40 वस्तु। 40 वस्तु के जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं। पेन रखिए, घड़ा रखिए, ट्रेन रखिए, ट्रेन ही को रख देते हैं। चलिए 40 ट्रेन मिलता है। क्या मिलता है? 40 ट्रेन। तब बोलेंगे 10 रुपया में कितना ट्रेन मिलेगा? तो आपको क्रॉस करने आता है ना, यहाँ पर लिख दीजिए इतना ट्रेन मिलता है। कौन सा ट्रेन? डिब्बा ट्रेन। अब देखिए 20 रुपया में 40 ट्रेन, तो 10 रुपया में कितना ट्रेन? तो डिब्बा ट्रेन। क्रॉस करने आता है ना दोस्तों, ये चल जाएगा इसके साथ गुना। देखिए डिब्बा गुना 20 बराबर 10 गुना 40। 10 गुना 40। ये जो निकलेगा ये क्या निकलेगा? देखिए वस्तु के सामने वस्तु निकलेगा, यानी कि ट्रेन ना था यहाँ पर लिखा हुआ तो ट्रेन निकलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करना होता है। 20 दूना 40। देखिए डिब्बा बराबर क्या निकला? 20। क्या निकला? 20 ट्रेन। अगर ये करने आता है तो गारंटी के साथ बोलते हैं पूरा ट्रेन में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। एकदम दिल थाम के बैठ जाइए, आज का सेशन बहुत खास होने वाला। दोस्तों में जरूर शेयर करें आज का। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन में ट्रेन से थोड़ा सा कुछ रिलेटेड शब्द पढ़ लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं आपको कल्पना करना है। क्या करना है? कल्पना करना है मन ही मन। क्या ये सही बात है या गलत बात है? हम बनाते हैं एक पटरी। क्या बताते हैं? एक पटरी बनाए। चलिए हम एक पटरी बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसी पर ना ट्रेन बनाएंगे। ट्रेन किस पर चलेगा? पटरी पर। तो चलिए पटरी बना देते हैं। चलिए पटरी तो बन गया। इस पर थोड़ा सा हम ट्रेन एक तो बना देते हैं। ठीक है, ये चक्का हो गया। चलिए इसको जोड़ देते हैं। ये हो गया इंजन। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। ट्रेन है अब पटरी पर चल रहा। अगर सिंगल ट्रेन है तो सिंगल स्पीड होगा। क्या होगा? सिंगल स्पीड। सिंगल ट्रेन है तो सिंगल स्पीड। बोलेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंगल ट्रेन है, किधरों जाएगा तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्या होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर बोलेंगे इसके साथ एक ट्रेन और है समानांतर, यानी जिस दिशा में, जैसे कि हम लोग देखते हैं किऊल झाझा पटना वाला, तो 2 ट्रेन यानी समानांतर पटरी बिछा हुआ है ना। मान लेते हैं एक ट्रेन पटना से कलकत्ता की ओर जा रहा है। पटना से कलकत्ता की ओर, कलकत्ता की ओर। ठीक है, ये भी ट्रेन पटना से कलकत्ता की ओर जा रहा है। पटना से कलकत्ता। अब ध्यान से देखिए इसका स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका स्पीड कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि एक मालगाड़ी इसके पीछे लगा देते हैं। किसके पीछे? समानांतर, जिस दिशा में जा रहा है सेम डायरेक्शन में जा रहा है। सेम डायरेक्शन में हम बोलते हैं एक मालगाड़ी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है। अब ध्यान से कल्पना कीजिए कि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा। एक ही दिशा में जा रहा। जो ट्रेन का स्पीड ज्यादा होगा वो पहले पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? जो ट्रेन का स्पीड कम होगा वो बाद में पहुंचेगी। यानी कि बाद में पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड यहाँ पर घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ठीक है,
40 का स्पीड था पहले पहुंच जाएगा, 20 का स्पीड था बाद में पहुंचेगा। ठीक है, यानी कहने का मेरा मतलब है अगर दो ट्रेन दिया एक ही दिशा में चल रहा है तो स्पीड घटा देना। क्या करना है? स्पीड घटा देना। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं दोनों का अंतर कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अगर 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 एक ट्रेन पटना से कलकत्ता की ओर जा रही है और दूसरी ट्रेन कलकत्ता से पटना की ओर आ रही है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और कल्पना करना है क्या ये बात सच है। एक ट्रेन पटना से कलकत्ता की ओर जा रही है, दूसरी ट्रेन कलकत्ता से पटना की ओर आ रही है। इसका स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो पटना से कलकत्ता की ओर जा रही है। दूसरी ट्रेन जो कलकत्ता से पटना की ओर आ रही है उसका स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बस थोड़ा सा इसका जो थ्योरी है बस उसको समझना है, क्या होता है नहीं होता, बाकी तो बनाना नहीं बनाना तो जस्ट सेकंड का काम। अब देखिए अगर बोलेगा ट्रेन समानांतर पटरी पर चल रहा है लेकिन एक दूसरे के विपरीत चल रहा है। क्या चल रहा है? एक दूसरे के विपरीत चल रहा है। जब विपरीत चलेगा आप ध्यान से देखिएगा, आप इधर से जा रहे हैं कोई उधर से आ रहे हैं। आप अगर दर्पण का क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर हम भी वेग से चलते हैं तो दर्पण में हमें 2v वेग से हमको नजर आता है। क्यों? क्योंकि हम इधर से चल रहे हैं, दर्पण में भी चलते हुए नजर आता है ना। तो उसी तरह से ये पटना से कलकत्ता की ओर जा रहा है, कलकत्ता से पटना की ओर आ रहा है, यानी कि विपरीत दिशा में चल रहा है तो स्पीड क्या होगा? जुट जाएगा, दोनों जल्दी पहुंचेगा ना। तो देखिए स्पीड क्या होगा? जुट जाएगा, यानी 40 तो इसका होगा। टोटल स्पीड क्या होगा? टोटल स्पीड 40 किलो और प्लस 20 किलोमीटर, टोटल स्पीड क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से समझिएगा, अगर समानांतर हो और दोनों ट्रेन एक ही दिशा में हो तो स्पीड घट जाएगा, और यदि समानांतर पटरी पर चल रहा हो दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत चल रहा हो तो स्पीड क्या होगा? जुट जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं ये विपरीत हो गया। और अगर समान बोलेगा तो 40 माइनस 20 होगा, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति आवर। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है, इसको मिटा देते हैं, अगला थ्योरी सुनिए। चलिए पहले पटरी बना लेते हैं। चलिए पटरी बना ली, कोई दिक्कत? और यहां पर चलिए इसमें चलिए ध्यान से देखिए, अगर यहां पर ट्रेन चल रही है, क्या चल रही है? ट्रेन चल रही है। अब पटना से कलकत्ता की ओर जा रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ट्रेन रुकेगी, और रुकेगी तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म होगा ना होगा। चलिए ध्यान से समझिए, ट्रेन है और प्लेटफॉर्म है। जब भी अगर ट्रेन चल रही है तो प्लेटफॉर्म का कहीं ना कहीं लंबाई होगा ना होगा। चलिए अब इस सारा मैटर छोड़ दिए, बस ध्यान से सुनते रहिए। ट्रेन चल रहा है, कहीं ना मान लेते हैं कहीं ट्रेन रुकी है तो कहीं ना कहीं उसका लंबाई होगा, मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, क्योंकि ट्रेन का जो है लंबाई है प्लेटफॉर्म में पूरा हटना चाहिए, होगा ना। तब मान लो ट्रेन इस प्लेटफॉर्म में हट गया। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ट्रेन का खुद का लंबाई है, ट्रेन कहीं ना कहीं 500-600 मीटर का खुद का लंबाई होता है, जबकि ट्रैक यानी कि जो प्लेटफॉर्म है उसका भी तो अपना लंबाई होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबको जोड़ देना, लंबाई को जोड़ देना। जैसे ध्यान समझिए, बोलेगा ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है। पूछेगा टोटल लंबाई कितना होगा, तो ट्रेन को भी जोड़ना है, प्लेटफॉर्म की जोड़ना है। क्या किसको लंबाई को टोटल जोड़ना है, यानी ट्रेन तो 200 पहले से था, और ट्रेन का एक छोर से अगर पार करने लगेंगे दूसरा छोर पार होगा उसका भी तो लंबाई आएगा ना, यानी 3-2 टोटल लंबाई क्या हो जाएगा? 500 मीटर। ठीक है, चलिए आगे समझिए। अब जब ट्रेन आगे बढ़ेगी, चलते रहेगी, तो हो सकता है कोई खुट्टा आ जाए, कोई वृक्ष आ जाए, कोई पुल आ जाए, कोई इंसान आ जाए, कुछ भी तो आ सकता है। अब ध्यान से समझिए, हो सकता है यहाँ पर क्या हो? पॉल हो सकता है यहाँ पर वृक्ष हो, क्या वृक्ष हो सकता है ना। हो सकता है यहाँ पर पुलिया हो सकता है यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हो, क्या खड़ा हो? कोई व्यक्ति खड़ा हो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कोई व्यक्ति खड़ा। यहीं पर थोड़ा सा पॉइंट आता है कि ट्रेन जब कभी भी कोई पॉल को पार करे, कोई वृक्ष को पार करे, कोई छोटा पुल को पार करे, यानी कम लंबा मतलब कम चौड़ाई वाला पुल को पार करे, या किसी इंसान को पार करे, तो ट्रेन जो है खुद के लंबाई के बराबर चाल चलती है।
यानी खुद के लंबाई के बराबर चलती है। अब अपने खुद सोचिए, आप कहीं प्लेटफॉर्म यानी कहीं पर ट्रैक के किनारे खड़ा हो और ट्रेन झटाक से पार हुआ, क्या आपका लंबाई वहाँ पर गिना जाएगा? आप ट्रेन के सामने कोई लंबाई रखते हैं, आपको ऐसा भैंसा जैसा रहेगा, गेंदा ऐसा, उसका भी लंबाई नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिए। यानी ट्रेन का लंबाई कितना है? 200 मीटर, जबकि इसका कोई लंबाई नहीं, इसका कोई लंबाई नहीं, इसका कोई लंबाई नहीं, इसका कोई लंबाई नहीं। यानी ट्रेन खुद के लंबाई के बराबर पार करेगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। कोई डाउट? चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं। अगर यहां पर ट्रेन का ट्रैक है, ट्रेन भी चल रही है और इधर से एक और ट्रैक, ठीक है। अगर बोलेगा दोनों, इस ट्रेन का स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि इस ट्रेन का स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तो कोई डाउट? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो स्पीड घट जाएगा, अगर विपरीत चल रहा है तो स्पीड जुट जाएगा। कोई डाउट? अब ध्यान से देखिए, ये भी ट्रेन है, ये भी ट्रेन है, क्या इसका लंबाई होगा या नहीं होगा? मान लेते हैं इस ट्रेन का लंबाई कितना है? 200 मीटर। कितना मीटर? 200 मीटर। इस ट्रेन का लंबाई कितना है? मान लीजिए आप 300 मीटर। इस ट्रेन का लंबाई 300 मीटर। कोई डाउट? अरे भाई, इधर भी ट्रेन है, इधर भी ट्रेन है, इसका भी कुछ लंबाई होगा, इसका भी कुछ लंबाई होगा। मान लिए कि इसका लंबाई 200 मीटर है, इसका लंबाई 300 मीटर है। लंबाई क्या है? 300 मीटर। लंबाई क्या है? 300 मीटर है। अगर सेम डायरेक्शन में भी चले और विपरीत डायरेक्शन में भी चले, लंबाई हमेशा ऐड होता है। लंबाई आपको कभी भी दिया हो, प्लेटफॉर्म का दिया हो, कोई भी चीज़ का दिया हो, आपको हमेशा लंबाई को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना। बस इतना सा थ्योरी था, जो कि बस थ्योरी था, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। बाकी वही गाय भैंस वाला रूल लगा देना है, एक क्रॉसिंग वाला रूल, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं। यदि ट्रेन सेम समानांतर है, अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो स्पीड है तो स्पीड घट जाएगा। अगर विपरीत चल रहा है, स्पीड दिया तो स्पीड जुट जाएगा। यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी लंबाई हमेशा जुटता है। विपरीत पार करे या समानांतर या एक ही दिशा में हो, यानी कि हमेशा ट्रेन का जो डिस्टेंस होता है, लंबाई होता है, वो हमेशा जुटता है। सिर्फ स्पीड घटने बढ़ने का काम करता है। कोई डाउट? चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए अब क्या होता है, इतना तो मैटर समझ में आ गया ना। डिस्टेंस हमेशा जुटता है, स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में हो तो घटेगा और विपरीत हो तो जुटेगा। बस अब थ्योरी देखिए, हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? 5/18 का तथा 18/5 का। यही ना करते हैं। इसको स्पीड में बदलने के लिए करते हैं, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए करते हैं। यही ना करते हैं। ये सब कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखिए, हम इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए है वही मेथड, लेकिन हम थोड़ा सा चेंज किए, अपना दिमाग लगाए, क्योंकि इसी पर काम करना है हमको, अपना दिमाग लगाए। ध्यान से देखिए, इसको देखिए, अगर कोई क्वेश्चन होता है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 72 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए, उसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। तो हम लोग क्या करते हैं? अक्सर 72 है, इसको 5/18 करते हैं। 18 चौक 72, 4 5 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड। यही ना करते हैं, यही ना करते हैं, और कुछ करते हैं। अब ध्यान से देखिए, इतना करेंगे, इतना मेरे पास टाइम है, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन देता है, इतना टाइम है, बस इसी को समझना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बेटर समझा देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं 18/5। 18/5 ये क्या में बदलता है? किलोमीटर प्रति घंटा, इसी में ना बदलता। क्या हम इसको लिख सकते हैं 36/10? ध्यान से देखिए, 2 से इसमें भी गुना किए, 2 से इसमें भी गुना किए, किया है ना? किया है ना? चलिए, ये जो 36 है, ये क्या है? ये सेकेंड है, सेकेंड ना है। ये जो ऊपर वाला सेकेंड समय को बताता है, नीचे वाला स्पीड बताता है। आप देख लीजिएगा करके, ऊपर वाला सेकेंड बताता है, नीचे वाला स्पीड बताता है। ठीक है, क्या 36 बराबर हम लिख सकते हैं 10? लिख सकते हैं ना? अरे ये इधर जाएगा तो 10 लिखाएगा ना, क्योंकि हम किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा,
जब गुना किए तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया। जैसे आपको एग्जांपल देंगे समझ में आएगा, अभी हम जानते हैं आपको समझ में नहीं आया, ध्यान से देखिएगा कैसे एग्जांपल देते हैं। आपको 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, हम क्या बोले थे, अगर बदलिएगा तो 5/18 का प्रयोग किया, यही ना कीजिएगा। हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ये लिखे थे 36 सेकेंड, इधर 10 से गुना किए थे, अगर कोई संख्या अगर 10 से गुना किए थे। अब कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली लिखना 36 सेकेंड बराबर 108 जो लिखा हुआ है उसको 10 से गुना करके लिख दीजिए। 10 से गुना करना सिंपल है, एक जीरो बैठा दीजिए। क्या करना, एक जीरो बैठा देना। अगर हमको चाहिए किस में, मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए ये सेकंड है, ये मीटर में ऑलरेडी चेंज हो चुका है। अब फालतू दिमाग नहीं लगाइए, जो समझाएं बस। कभी भी किलोमीटर में दिया हो तो डायरेक्ट लिखिए 36 बराबर इतना मीटर, यानी 36 सेकंड अब मीटर में बदल गया। आपको पूछ रहा है मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि बोल सकते हैं 1 सेकंड बराबर 1080/36 लिख सकते हैं। देखिए 36 दिया 108, यानी कि 1080 हो गया ना। सिंपली बोल सकते हैं 30 मीटर प्रति सेकंड। अब ध्यान से देखिए, आपका बेसिक जो मेथड है उससे ही बना देते हैं। यहाँ क्या दिया, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 यही ना करते हैं। ध्यान से देखिए, 18 छक 78 से 6 5 30 मीटर प्रति सेकंड। अब अगर इस तरह से करते रहिएगा तो आपको कहीं ना कहीं एक्स मानना होगा, हो सकता है कहीं अगर डबल चाल दिया तो वाई मानना होगा। अब ध्यान से देखिए, हम कुछ नहीं करते हैं। देखिए वही करो संख्या 36 सेकंड बराबर 1080, आपको कुछ नहीं करना। जब भी स्पीड दिया हो, अगर सेम डायरेक्शन में दिया हो स्पीड घटा दीजिए, अगर विपरीत दिया स्पीड जोड़ दीजिए। आप स्पीड बराबर क्या लिखिए, 36 सेकंड, डायरेक्टली स्पीड दिया किलोमीटर प्रति घंटा, डायरेक्ट लिखिए 36 सेकंड बराबर एक जीरो बैठाइए। जैसे 108 था तो 1080 लिखिए, एक जीरो बैठा दिया ना, ये सेकंड में ये मीटर में हो गया। आपको एक क्वेश्चन देते हैं, चलिए बनाइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। बस 4 रुपया में 10 पेन तो 10 रुपया में के पेन, बस हो गया, यही तो करना है। ध्यान से देखिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार करेगी। समय पूछ रहा है, कितना देर, देर का मतलब क्या होता है, समय। अब ध्यान से देखिए, इसमें कुछ दिया, स्पीड जो दिया स्पीड लिखिए, जो लंबाई दिया लंबाई लिखिए। हम क्या बोले, जब रुपया लिखते हैं तो रुपया के सामने रुपया हमेशा लिखिए, और जो वस्तु है तो वस्तु के सामने हमेशा वस्तु रखिए, बस क्रॉस कर दीजिए, उसी को करना। 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, क्या लिखेंगे, 36 सेकेंड बराबर एक ठो जीरो बैठा के लिख देंगे 720, ये क्या हो गया, मीटर, यानी लंबाई हो गया। अब बोल रहा है 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभा पार कर रेलगाड़ी, यानी खुद की लंबाई, यही ना। तो लंबा कितना है, 60 मीटर, तो सिंपली लिखिए, देखिए ये लंबाई है तो लंबाई के सामने लंबाई लिखिए, मीटर। पूछ क्या रहा, कितने समय में पार करिए, यानी कितने देर में पार करिए, देर का मतलब समय। तो देखिए आपको निकालना क्या है, समय, यही ना समय है, ये सेकेंड क्या है, समय है, और ये लंबाई है। चलिए ध्यान से देखिए, ये छोटा क्वेश्चन है इसीलिए आपको लग रहा होगा तकलीफ, जब हार्ड क्वेश्चन में जाएंगे तो पता चलेगा कैसे होता है। तो देखिए आपको क्रॉस करने आता है ना, क्रॉस कीजिए। देखिए 36 गुना 60 बराबर, ये डिब्बा है, डिब्बा गुने 720 मीटर। हल करने आता है, देखिए 36 दूनी 20, देखिए 20 दिया 60, यानी आप बोल सकते हैं डिब्बा बराबर 3 सेकेंड। हो गया, सवाल का जवाब एकदम परफेक्ट है। समय पूछ रहा है, यानी 3 सेकेंड उसको लगेगा 60 मीटर पार करने में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, हो सकता है नहीं समझ में आ, अगला क्वेश्चन आपको बेटर से बेटर समझा जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है 350 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार करेगी। देर मतलब क्या हुआ, समय, देर मतलब समय। ध्यान से देखिए, जो समय है समय के साथ समय लिखिए हमेशा, लंबाई यानी कि वस्तु के साथ वस्तु हम जो बताए थे, तो लंबाई को एक जगह लिखिए, समय को एक जगह लिखिए। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, लंबाई देखिए दो ठो दिया, 350 और 250 है ना, ये टोटल लंबाई हमेशा जुटता है। टोटल लंबाई क्या हो जाएगा, टोटल लंबाई जोड़िए, 3 और 2 500 और 50 50 100 600 हो जाएगा। लेकिन हम क्या बताएं, स्पीड दिया रहे, सबसे पहले स्पीड लिखिए। क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्पीड लिखेंगे। आप लिख सकते हैं 36 सेकेंड बराबर 36 सेकेंड बराबर कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 54, यानी कि 54 को 10 से गुना कर दिए, यानी 540 मीटर
हो गया ना। आपको हमेशा जब भी स्पीड दिखे 36 सेकंड बराबर गुना 10 करके लिख दीजिए। 36 सेकंड बराबर 540 मीटर। तो देखिए टोटल लंबाई कितना हो गया 600 ना, तो लंबाई की जगह पर लंबाई के सामने लंबाई लिखेंगे। तो 600 मीटर बराबर कितना समय लगेगा आपको क्रॉस कर रहे हैं तो बता दिए ना। देखिए वही ना 36 सेकंड में 540 मीटर, तो कितना समय में 600 मीटर हो गया ना। ध्यान से देखिए लिख सकते हैं डिब्बा गुना 540 बराबर 36 गुना 600। 36 गुना 600 हल करने आता है। देखिए 0 से 0 खत्म। देखिए 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तिरका से काटिए 3 दूना 6 यानी 20 दूनी 40। डिब्बा बराबर क्या आ गया 40। अब देखिए डिब्बा क्या माने थे समय ना, तो देखिए यहाँ पर लिख दीजिए सेकंड। हो गया, यही तो खेला था। हम जो बताएं उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, जितना भी इतना लंबा ढड्डा देगा इतने में समझ के रह जाएगा। देखिए 36 सेकंड और 540 हम बताए थे, जब भी स्पीड देखे आप उसको डायरेक्ट सबसे पहले लिखिए 36 सेकंड और 540 मीटर 10 से गुना करके। देखिए इसमें 10 से गुना करेंगे डायरेक्ट 0 बैठा दीजिए। 36 सेकंड में 540 मीटर। तो पूछ रहा देर यानी समय का सामने समय रखिए, तो कितना समय में 600 मीटर, क्योंकि लंबाई हमेशा जुटता है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में यानी कि सेम डायरेक्शन में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति, यानी व्यक्ति जो भाग रहा है जिधर ट्रेन चल रहा है उधर व्यक्ति भाग रहा है। कितना स्पीड से व्यक्ति भाग रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा भाग रहे व्यक्ति कितने देर में पार कर जाएगी ट्रेन में, मतलब व्यक्ति आगे आगे भाग रहा, ट्रेन में पीछे से रगेद रहा। ट्रेन का स्पीड है 62 का स्पीड से, व्यक्ति भाग रहा 8 के स्पीड से, तो ट्रेन में कहीं ना कहीं रपेटने लगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा घट जाएगा ना। तो चलिए 62 यहाँ पर कितना 8, सेम डायरेक्शन में स्पीड घटाइए। 62 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा सेम तो आ गया। तो आपको लिखने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्ट लिखिए 36 सेकेंड। 36 सेकेंड बराबर कितना 54 किलोमीटर को 10 से गुना करके 540 मीटर। देखिए यहाँ पर समय लिखे, क्या लिखे समय, यहाँ पर लंबाई। आप चाहे तो इधर लंबाई लिखिए इधर समय लिखिए, लेकिन समय की जगह पर समय लिखिए, लंबाई की जगह पर लंबाई। ठीक है, आप देखिए हमेशा बताते हैं आप रिजल्ट लेने की कोशिश कीजिए, क्या सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं हम बताते हैं सबसे बेटर उपाय। ठीक है, आप पूरा यूट्यूब ढूंढ लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको इससे शॉर्ट। नहीं तो लास्ट में आपको x मानेगा 5/18 कभी 18/5। लास्ट में नहीं समझ में आएगा तो लास्ट में यही करता लड़का छोड़ देता, यही ना करेगा। पूरा यूट्यूब ढूंढ लीजिए, इससे बेटर नहीं होगा। ठीक है, अगर बेटर नहीं मिले तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके जो है आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए क्या इससे पहले ये मैटर पढ़े थे। अरे 4 पेन में 10 रुपये में 4 पेन, तो 4 रुपया में क्या पेन, बस यही तो करना है। अब कितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए चंद सेकंड में हल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको मनों में हल कर सकते हैं। देखिए 36 सेकंड में 540 मीटर, 540 कैसे है 62 में सेम डायरेक्शन में चल रहा है, स्पीड घटाइए। क्या करना है स्पीड घटाना है। 62 में से 8 गया 54 किलोमीटर, तो 36 सेकंड और 540 डायरेक्ट मीटर में चेंज हो गया। आपको सोचना जरा सा भी नहीं है। अगर पूछता मीटर प्रति सेकंड में बताइए तो डायरेक्ट 36 से भाग दे देते, पूछ देते 1 सेकंड में कितना, तो मीटर में सेकंड में मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया ना। लेकिन पूछ क्या रहा, बोल रहा है चाल से 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई है कितना 120। ध्यान से देखिए लंबाई की जगह पर लंबाई लिखे हैं, पूछ क्या रहा है कितने देर में पार कर जाएगी। आप नहीं भी कुछ जानते हैं बस लंबाइया के ऊपर लंबाइया रखिए, स्पीड के जगह पर स्पीड रखिए, खाली 36 सेकंड बराबर 10 से गुना करके ठोक दीजिए। अब यहाँ पर डिब्बा रख दीजिए, आपको क्रॉस तो करने आता होगा ना। ध्यान से देखिए डिब्बा गुना 540, ठीक है, 36 गुना 120, 36 गुना 120 हल करने आता है। 0 से 0 खत्म। देखिए 18 तिया 54, 18 दूनी 36, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 सेकंड। अब देखिए डिब्बा को रखे थे कहाँ सेकंड के पास, तो निकलेगा क्या सेकंड, यानी कि बोल सकते हैं 8 सेकंड। आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, आपके पास माइंड है। आप हमेशा बोलते हैं आप जब कभी भी अपने जिम्मेवारी वाला एग्जाम में बैठिएगा ना, आपका माइंड हमेशा आंसर खोजे ना कि एक्स मानने वाला। हम आपको गारंटी देते हैं, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, आप गारंटी देखते हैं आपको ऑप्शन हिट तक बताएंगे, डायरेक्ट आंसर मारिएगा। क्या मारिएगा चंद सेकंड में आंसर मारिएगा। ठीक है, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट वगैरह कीजिए। ठीक है, ताकि हमको भी लगता है कि हमको वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए बनाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 5 नंबर में
64 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी? कितने देर, देर का मतलब समय। ध्यान से देखिए, हम ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन पर चढ़े और कोई व्यक्ति उधर से आ रही है, लास्ट में ससुरा मरबे ना करेगा, नहीं तो क्या होगा, क्वेश्चन है, ठीक है, मरना और रहना है, ठीक। ध्यान से, इधर से ट्रेन जा रहा है कितना की स्पीड से, 64 के स्पीड से, और उधर से व्यक्ति भागे आ रहा, पहले सेम डायरेक्शन में था, अब विपरीत डायरेक्शन, यानी कि उधर सामने से भागे आ रहा। कहाँ से? सामने से। देखिए सामने यानी विपरीत डायरेक्शन होगा, आप किसी और जाइए, सामने से आ रहा है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत चल रहा है। सिंपली कल्पना कीजिए आप। चलिए 8 किलोमीटर प्रति यानी कि चाल से भागे आ रहा, तो कितने देर में पार करेगा? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, किसी मनुष्य की बुराई बताना आम लोगों की पहचान है। किसी मनुष्य की बुराई बताना आम लोगों की पहचान है, जबकि बुराइयों में अच्छाई बताना खास लोगों की पहचान है। जानते हैं किसे? बड़ा सोच समझ के लाए हैं, ठीक है। अगर पसंद आना है तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन से ना, ट्रेन से हमेशा परेशान होकर रहते थे, हमेशा परेशान होकर रहते थे। कभी यहाँ से दिया, कभी क्या दिया, कभी क्या पूछ रहा, कभी स्पीड पूछ रहा, दिमाग खराब होता था। क्या होता? दिमाग खराब होता था। तो हमने ये उपाय निकाला कि इसको डायरेक्ट एक लाइन में कैसे हल करें। आपके पास सोचने की क्षमता है, आप डायरेक्टली आंसर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आंसर। ध्यान से देखिए, तो हम बता रहे थे, ये स्वामी विवेकानंद की एक छोटी सी पंक्ति है जिसको हमने यूज किया कि हमने दिमाग लगाते लगाते 7 घंटा 8 घंटा, ये हमारा ही उपज है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं देख पाइएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें दिमाग लगाते लगाते हमने सोचा कहीं 18/5 आता है, कहीं 5/18 आता है, यही ना आता है, इसके अलावा कुछ आता है? अब ध्यान से देखिएगा, कहाँ से लाए? 36 और 10। अगर 5/18 है, इसको क्या लिखते हैं? मीटर प्रति सेकंड में ना आता है, या अपनी मीटर बता सेकंड, यही ना लिखते हैं। ध्यान से देखिए, मीटर प्रति सेकंड आया कहाँ से? इसको लिख सकते हैं 10/36। देखिए मीटर सेकंड, 10 जो गया मीटर के सामने गया, 36 जो गया सेकंड के सामने गया। इसीलिए हम काहेला दिमाग लगाएं, जब शॉर्ट में हो रहा है तो इसको शॉर्ट में बनाइए। आप काहेला फालतू सोचिएगा। देखिए 36 सेकंड है, हम इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 64, विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है, 64/8 अब देखिए सेकंड को लिखिए, 36 सेकंड बराबर कितना? 64/8 को लिख दीजिए, एक जीरो बैठा दीजिए, जीरो है ना मीटर में, जीरो बैठाइए, यानी कि डायरेक्ट हो गया 36 सेकंड में 720 मीटर। पूछ क्या रहा? गाड़ी का लंबाई कितना है? 200 मीटर। पार करेगा कितना देर में? तो 200 मीटर पार करने में डिब्बा सेकंड लगेगा। क्या लगेगा? डिब्बा सेकंड। बस हो गया, आप हल कर लीजिए, आपको पता चल गया 36/10 कहाँ से लिखे, माइंड से लिखे, ठीक है। आप अगर पढ़ते हैं, आप सोच के इसको और चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बस आपके पास क्षमता, हम तो आपको आधार दे दिए, बस इसी को हल करते रहना। सारा क्वेश्चन इसी से रहता है। आप चाहे तो आप x मान के भी बना सकते हैं, ठीक है, आपको जैसा इच्छा है, बट हम बता दिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो क्रॉस करने आता है तो देखिए डिब्बा गुना 720 बराबर 36 गुना 200, ठीक है। 36 गुना 200, देखिए जीरो से जीरो खत्म, 36 दूनी दुक्का से 10 बार में, यानी बोल सकते हैं डिब्बा बराबर क्या होगा? 10 सेकेंड ना माने थे। देखिए 36 सेकंड के नीचे जस्ट सेकंड होगा, तो क्या होगा? 10 सेकंड। यही तो आंसर है। आप देखिए डायरेक्ट आपको सिखाते हैं, क्या सिखाता है? डायरेक्ट लिखना। इतना टाइम है हमारे पास, आप हमेशा बोलते हैं आप अपने जिम्मेवारी वाला एग्जाम में बैठिएगा ना, आपको डायरेक्ट माइंड आंसर खोजेगा, कितना जल्दी कहाँ से आंसर आ जाए, आप छटपटाने लगिएगा, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं, कितना लंबा क्वेश्चन हो चंद सेकंड में बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग बस वीडियो के साथ बने रहें, कमेंट और वगैरह करते रहें, जिससे हमको लगता है कि हाँ स्टूडेंट को ये चीज़ चाहिए। देखिए सेम डायरेक्शन है कि विपरीत डायरेक्शन है, इसको पहले खोजिए। यहाँ देखिए लिख रहा है सामने से व्यक्ति आ रहा, अगर कोई व्यक्ति सामने से आ रहा तो सिंपली पता चल जाता हाँ ये विपरीत ही होगा। हमारा मुंह, कैमरा का मुंह सामने है, जस्ट हमको लग रहा है कि लग भी रहा है, कल्पना भी कर सकते हैं आप, विपरीत होगा, और गारंटी के साथ विपरीत भी है, ठीक है। तो विपरीत है, अब डायरेक्ट देखिए 64/8 यानी कि 36 सेकंड में 72 किलोमीटर पर, यानी कि 720 मीटर। 36 सेकंड में 720 मीटर, तो बोल रहा है 200 मीटर पार करने में कितना देर लगेगा? तो मीटर के सामने मीटर लिखिए, तो 200 मीटर पार करने में कितना देर लगेगा? अब डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, नहीं तो फिर एक्स यहाँ रखिए, डिब्बा रखिए, जो रखना रखिए, क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। अब डायरेक्ट भी लिखिए, कम से कम तो तीन शब्द तो लिखना ही ना पड़ेगा। इससे शॉर्ट में कोई बताएगा तो हमको जरूर लिंक भेजिएगा, हम देखना पसंद करेंगे, ठीक है। 36 दूनी 72, तो देखिए 2 गुना हो रहा, कितना गुना हो रहा? 36 गुना 2 यानी कि लगभग 20 गुना हो रहा, 20 गुना हो रहा है ना। तो
तो इसको क्या कीजिए 20 गुना इसको भी करना चाहिए, तो यहाँ पर 10 रखना हुआ, देखिए 10 गुना 20 कीजिए 200 हो गया, डायरेक्ट 10 आंसर मारिए। बस वीडियो के साथ बना रहिए। अब यहाँ पर सेम एक ही तरह का क्वेश्चन है, 1000 तरह के क्वेश्चन आएगा। अब धीरज बनाए रखिए, एक भी लॉजिक चेंज नहीं करेंगे, सब इसी पर टूट जाएगा, ठीक है। चलिए आपको होमवर्क में देते हैं, आप बनाने की कोशिश कीजिए और कमेंट में बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। स्कूल और परीक्षा में आप बने रहिए, हमारी टीम आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, बहुत मेहनत लगता है इसके लिए। कम से कम कमेंट और शेयर तो जरूर करते हैं, आप लोग के लिए बनता है, क्योंकि इससे बेटर और कहीं आप, हमको लगता है ऐसा कि इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिल सकता है, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, आपको होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क जरूर कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। होमवर्क में रहा, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में एक दूसरे के विपरीत जा रहा है, विपरीत दिशा में क्रमानुसार 30 के स्पीड से 42 के स्पीड से चाल से जा रही है। मिलने के समय के बाद एक दूसरे को पार कर जाएगी, जैसे दोनों ट्रेन जा रही है एक दूसरे को और छोर पार कर जाएगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में दिया है 12 सेकंड, 15 सेकंड, 18 सेकंड, 21 सेकंड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 121 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 के स्पीड से की चाल से जा रही है 229 मीटर लंबे पुल को, यानी लंबे पुल या गुफा हो कुछ भी हो को कितना समय बाद पार करेगी। ऑप्शन है 30 सेकंड, 35 सेकंड, 32 सेकंड, 40 सेकंड। इतना देर समझाने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आता तो मोबाइल में घुस के मारेंगे, ठीक है, ध्यान से। और यहाँ रहता तो निकाल लेते और 2-3 समय तक दे के फिर से घुसा देते, ठीक है। अगर इतना देर समझाने के बाद अगर ये नहीं समझ में आता तो x कैसे मानिएगा, 5/18 कैसे मानिएगा, 18/5 कैसे मानिएगा। अगर 36 सेकंड नहीं आता तो ये तो फिर हमको फिर सोचने पर मजबूर ना हो जाएंगे, आप कैसे उस पर बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा टाइम टेबल बता देते हैं मेरे ऑफलाइन क्लास में क्या चल रहा है, ठीक है। टाइम टेबल थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। रतनपुर ग्राम के बस पंचायत भवन में हम लोग का ऑफलाइन क्लास चलता है, उसका थोड़ा सा टाइम टेबल देखिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये हो गया AM और PM, ठीक है, 2 टाइम चलता है। पहला में हो गया कि GK चलेगा और मैथ और रीजनिंग, साथ साथ साइंस भी चलता है, ठीक है। GK का क्लास लेते हैं 8 से 9, मैथ और रीजनिंग रेगुलर क्लास होता है। मैथ का फिर अगला दिन बता दिया जाता है कौन सा दिन रीजनिंग होगा, ज़्यादातर लेते हैं सैटरडे और संडे को, ठीक है। उसके बाद साइंस लगभग रेगुलर क्लास चलेगा, ठीक। उसके बाद रहा कि सेट कैसे मारे, स्पीड कैसे बढ़ाएं, तो आप लोग के लिए शाम 5 बजे से आप लोग के लिए 3200 आता है, 2700 आता है, प्रीवियस क्वेश्चन आता है, आपको फटाफट बताया जाएगा। कहाँ पर, ग्रुप डी हो चाहे रेलवे हो, NTPC CBT 2 हो, कोई भी एग्जाम हो जो वर्तमान में आने वाला एग्जाम हो, आपके लिए सुनहरा अवसर है। अगर इस साल अगर पार नहीं हो पाए, आप खपड़िया में लिख लीजिएगा, बेरोजगार दिवस पर आप भी रैली में जाइएगा, ठीक है। बेरोजगारी में आप भी रैली में जाइएगा, अन्यथा लिख लीजिएगा, ठप्पा ला लीजिएगा बेरोजगारी में, ठीक है। यही साल मौका है, 100%, 1 लाख वैकेंसी है, 70,000 वैकेंसी है, 30,000 है, 25,000 है। आप हमेशा 100% लाइएगा मैथ और रीजनिंग में। NTPC CBT 2 है, 60 को 65 को मैथ रीजनिंग रहेगा। अगर आप 60 लाइएगा तभी आपको उपाय है, ठीक है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। ग्रुप डी देने वाले हैं, 60 को से 65 को मैथ और रीजनिंग रहेगा, ठीक है। मैथ रीजनिंग का सेट चल रहा है, आप ऑफलाइन क्लास लीजिए, मिनिमम से मिनिमम पेमेंट पर पढ़ा रहे हैं, ठीक। यहाँ पर चलता है 5 से 7 PM, मात्र 200 से 250 का मंथली लेते हैं बस। आपको टोटल 3200 है, प्रीवियस ईयर जितना भी है आपको कॉन्सेप्ट के साथ और लॉजिक भी बताते हैं और प्लस ऑप्शन हिट भी बताते हैं, ठीक है। इसके अलावा और तो कुछ उपाय नहीं बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, शेयर और वगैरह जरूर कीजिएगा, ठीक, नमस्कार।